हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस। जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, फ्रीलांसिंग या तो एजेंसी बिल्ड करने का राइट टाइम क्या है गाइस। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर मैं डिजिटल मार्केटिंग आपसे सीखना चाहता हूं क्योंकि मेरे को फ्यूचर में अपना एजेंसी बिल्ड करना है। बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं कि सर मैं ट्रेंड हो चुका हूं, क्या मैं फ्रीलांसिंग से बिगिन करूं या मैं एजेंसी में कन्वर्ट कर दूं अपने काम को। बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि जो कि फ्रीलांसिंग और एजेंसी के बीच में डिफरेंस होते ही पता ही नहीं चलता उन्हें। तो गाइज बहुत सारे मार्केट पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रहा है, राइट। तो इन सारे चीजों के ऊपर गाइज आज हम लोग रोशनी डालेंगे और समझें कि एग्जैक्टली ये फ्रीलांसिंग और एजेंसी का जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन बिल्ड किया गया है, राइट, वो क्या है एंड व्हाट विल बी द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड स्टार्ट एन एजेंसी, राइट। तो गाइज सबसे पहले समझते हैं कि गाइज ये फ्रीलांसिंग किस चिड़िया का नाम है और ये एजेंसी किस खेत की मूली है, राइट। तो गाइज फ्रीलांसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, वो जनरली एक इंडिविजुअल के अराउंड बिल्ड होता है। आई मीन टू से कि आप अपने सर्विसेज को एज एन इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर या तो कह सकते हो सोलोप्रेन्योर के हिसाब से आप डिलीवर करते हो। और एक फ्रीलांसर सिर्फ डिजिटल मार्केटर ही नहीं होता, वो एक वेब डेवलपर हो सकता है, ऐप डेवलपर हो सकता है, वो एक अकाउंटेंट हो सकता है, वो एक फिटनेस कोच हो सकता है, राइट, वो एक शेफ हो सकता है, राइट, वो एक ब्यूटिशियन हो सकता है, वो एक लॉयर हो सकता है, वो एक थेरेपिस्ट हो सकता है। ही कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू डिजिटल मार्केटिंग निश। एजेंसी क्या है गाइस? एजेंसी एक कंप्लीट एक ऐसी टीम होती है जो कि कंप्लीट एक ब्रांड नेम या तो ट्रेड नेम के अंडर ऑपरेट करती है, राइट, जो कि एक प्रॉपर फॉर्म्ड टीम होती है, रजिस्टर्ड होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, ऐसी टीम, राइट, अंडर है ट्रेड नेम और है ब्रांड नेम। तो गाइज ये जो फ्रीलांसिंग और ये एजेंसी का जो डिफरेंशिएशन बनाया गया ना, ये डिफरेंशिएशन गाइज क्लाइंट या तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो फ्रीलांसर्स को हायर करना पसंद करते हैं? ऐसे बिजनेस जो कि जिन्हें फ्लेक्सिबल वर्क आवर चाहिए, मतलब रात के 12 बजे 2 बजे भी वो पिंग करेंगे तो उन्हें काम हो जाना मांगता है। ऐसे कंपनियां, उन्हें फ्रीलांसर्स चाहिए। ऐसे कंपनियां जो कि आपको आवरली बेसिस पे हायर करना चाहते हैं, या तो ऐसा कंपनी जो कि डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करती है। ऐसा कंपनी जो कि सिंगल टच पॉइंट चाहिए उन्हें, ठीक है, वो ज्यादा टीम या तो ज्यादा प्रोसेस में नहीं फॉल करना चाहती है। ऐसा कंपनी जो कि कहो तो आप एक एम्प्लॉय चाहिए उन्हें, लेकिन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एम्प्लॉय चाहिए उन्हें बट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब विदाउट एनी लायबिलिटी। जैसे कोई एम्प्लॉय को हायर करता है कोई कंपनी, तो कितना उन्हें लायबिलिटी, कितना बेनिफिट देना पड़ता है, मेडिकल बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। काम हो ना हो यार, महीने का महीना सैलरी देना पड़ेगा उन्हें, राइट। तो ऐसी कंपनियां जो कि एक एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं लेकिन ऑन देयर पेरोल और नॉट ऑन देयर पेरोल। ऐसी कंपनियां जो रिमोट कंट्रोल रखना चाहती है एक इंडिविजुअल के ऊपर, राइट। और ऐसी कंपनी जो कि लो रेट्स पे काम चाहती है, लो रेट पे काम हो जाए। तो इन ऐसे माइंडसेट वाले कंपनी या तो ऐसे माइंडसेट वाले बिजनेसेस को चाहिए फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल्स। कौन सी कंपनियां होती है जो कि एजेंसी प्रीफर करती है? ऐसी कंपनियां जो कि प्रोफेशनली वर्क होना चाहती है, प्रोफेशनली एंगेज होना चाहती है किसी वेंडर फ्रीलांसर के साथ, जो कि अपने विजन को शेयर करना चाहते हैं एजेंसी के टीम के साथ, ताकि बोथ दे कैन वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ बिजनेस। ऐसी कंपनियां जो कि लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट ढूंढ रही है। ऐसी कंपनियां जो कि विजन ड्रिवन होते हैं, ठीक है, मिशन ड्रिवन होते हैं। उनके लिए बजट कोई बड़ी चीज नहीं है, आई मीन टू से बड़ी चीज है बट यस उनका मेन गोल होता है रिजल्ट, उनका मेन गोल होता है उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां जो कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है आपके साथ, ऐसी कंपनियां जो कि कंप्लीट सारा कम्युनिकेशन ऑन ईमेल रखना चाहती है, सच काइंड ऑफ माइंडसेट वाली कंपनियां वो जाते हैं एजेंसी वाले मॉडल पे, राइट। तो ये हो गया गाइस कस्टमर के पर्सपेक्टिव से किसे कौन फ्रीलांसर प्रीफर करेगा, कौन एजेंसी प्रीफर करेगा। अभी आपको सोचना है कि आपको कौन से वाले कस्टमर के साथ आपको काम करना है, नंबर 1। नंबर 2 गाइस, फैक्ट क्या है? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर कहते हैं कि सर एजेंसी मतलब तो सर टीम होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, फ्रीलांसर तो ऐसे ही मतलब हम लोग अकेले काम कर सकते हैं। नो गाइस, मैं ऐसे फ्रीलांसर को जानता हूं जो कि एक एजेंसी से भी ज्यादा इनकम कर रहे हैं। गाइस जब 2012 से 15 जब मैं एज ए इंडिविजुअल सोलोप्रेन्योर मैं रिप्रेजेंट करता था अपने बिजनेस को एज ए फ्रीलांसर ऑन कॉल, ऑन ईमेल्स,
हालांकि मैं तब जीमेल यूज करता था लोगों को रिप्लाई करने के लिए, मेल्स प्रपोजल्स भेजने के लिए, राइट। तभी भी मेरे टीम में जितने लोग थे एज ए फ्रीलांसर, आज की डेट पे एक एजेंसी, एक स्टार्टअप एजेंसी के अंदर, एक स्टार्टअप फॉर्म्ड एजेंसी के अंदर भी उतने टीम मेंबर्स नहीं होंगे। गाइज, अगर आपको फ्रीलांसिंग हो या आपको एजेंसी हो, किसी में भी ग्रो करना है ना, आपको टीम रखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा है कि टीम को आपको सैलरी पे लेना है, नहीं। टीम मतलब जो आपके लिए काम कर रहे हो सकता है वो और भी ज्यादा फ्रीलांसर्स हो आपके अंडर में। आज के डेट पे एजेंसीज भी फ्रीलांसर से काम कराती है, राइट। हम लोग कितने सारे फ्रीलांसर्स के साथ काम करें। तो सबसे बड़ी मिथ आपका जो ये है कि एजेंसी मतलब टीम, फ्रीलांसर मतलब टीम, नहीं गाइज। अगर आपको मैं अभी एक फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट दे दूं, आप एक फ्रीलांसर हो, बहुत कम चांसेस है गाइज कि मुझे रिजल्ट मिलेगा एक इंडिविजुअल बंदे से। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल अगर एडवर्टाइजर हो, आपको पता होगा कि एक फेसबुक एड डिलीवर करने के लिए कितना फनल स्ट्रैटेजी, कॉपी एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी का स्किल होना जरूरी है, जो कि एक बंदे के पास होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप फनल, रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट हो, इंप्लीमेंटेशन में एक्सपर्ट हो, लेकिन बट यू आर नॉट दैट ग्रेट एट कॉपी राइटिंग। तो आपको क्या, कॉपी राइटिंग के लिए टीम हायर करनी पड़ेगी, राइट। तो गाइस, सबसे बड़ा फैक्ट है कि आज टीम तो दोनों में चाहिए, गाइज। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं। जब मैं 2011 में जब फुल फ्लेजेड फ्रीलांसर था, ठीक है, आई मीन टू से जॉब भी 10 घंटा करो, 10 घंटा फ्रीलांसिंग भी करो, तो गाइज तभी भी मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा कम्युनिकेशन, सारा जो भी डिस्कशन होता था क्लाइंट से, इट वाज एब्सोल्युटली लाइक एन एजेंसी। शायद आई थिंक कि पहले कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स ही हुए होंगे जो कि मैं जब कॉलेज में था, जब मेरे को मेरे क्लाइंट ने मेरे पापा के अकाउंट पे पैसा भेजा था या तो मेरे अकाउंट पे पैसा भेजा था। आई रिमेंबर मेरा पहला प्रोजेक्ट था गाइज, मेरे को मेरे क्लाइंट ने कहा कि फटाफट से अपना अकाउंट नंबर भेजो। मेरे को अपना अकाउंट नंबर भी याद नहीं था, कॉलेज स्टूडेंट थे उस टाइम पे, तो मुझे अपने फादर को फोन करना पड़ा। मेरे फादर को भी याद नहीं था मेरा अकाउंट नंबर, फादर ऑफिस में थे, कहीं पे शायद बाहर थे, तो उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भेजा था। तो गाइस शायद 3 या 4 प्रोजेक्ट ही था गाइस, जो कि मैंने अपने क्लाइंट का पैसा अपने सेविंग अकाउंट पे मंगाया हो गाइस। उसके बाद सारा ईच एंड एवरी पेमेंट वाज डन इनटू माय करंट अकाउंट। 2011 से ही गाइस मैंने मैंने अपना एजेंसी का नाम बिल्ड किया था, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया था और बैंक अकाउंट भी खोला था। रिप्रेजेंट कर रहा था अपने बिजनेस को एज एन इंडिविजुअल, लेकिन सारा कम्युनिकेशन, सारा पेमेंट, इनवॉइसिंग वाज हैपनिंग इन द करंट बैंक अकाउंट। करंट बैंक कोई नहीं पूछता है गाइस किसका है, बोलो कि सर मेरा कंपनी का अकाउंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक कंपनी के अकाउंट पे पैसा रोटेट करते हो ना, ठीक है, आपका कंपनी का भी वैल्यूएशन बढ़ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। प्लस गाइज स्टार्टिंग से ही मेरे पास पेपाल के अकाउंट था, फ्री में बना सकते हो, राइट। इंस्टामोजो, रेजर पे, ये सारे जो चीजें होती है ना, पेमेंट गेटवे, ये सारे पहले से ही डे 1 से, जब मैं इंडिविजुअल कंटेंट राइटर, इंडिविजुअल वेब डेवलपर था, तब से मैं यूज कर रहा हूं, राइट, तब से मैं यूज कर रहा हूं। तो गाइज अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से, फ्रीलांसिंग और एजेंसी में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो एजेंसी किन किन मायनों में डिफरेंशिएट होता है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड, और आपको एजेंसी में कब स्विच होना है। सो गाइस स्मार्टनेस क्या है, अपने फ्रीलांस बिजनेस को जैसे आप कर रहे हो ना, साइड बाय साइड आपको अपना एजेंसी का पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना रहेगा, राइट। क्योंकि आप अपने इंडिविजुअल बिजनेस को किसी को सेल नहीं कर सकते जो कि आपके नाम से चल रहा है, लेकिन आप अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस को बाद में सेल कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, एक्वायर करवा सकते हो, फंडिंग भी रेज कर सकते हो। तो गाइस स्मार्टनेस क्या है, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के हिसाब से स्टार्ट करो और साइड बाय साइड अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो भी बिल्ड करो, राइट। गाइस जब मैं 2011 में अपना सबसे पहला जो मेरा कंपनी था, मैं फ्रीलांसर था, इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता था, सिंक डिजिटल के नाम से कंपनी चलता था। 2014-15 में कुमार ब्रांड्स के नाम से चलाना स्टार्ट किया, फिर डिजिटैलियन, फिर राइट नाउ डिजिटल 365, ठीक है। तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, डे 1 से ही मैं एज ए ब्रांड बिल्डिंग माइंडसेट पे था, नो मैटर मैं एक फ्रीलांसर था या नहीं। तो गाइज अभी आपको एक चीज समझना जरूरी है कि फ्रीलांसिंग कैसे, आपको क्या क्या चीजों को यूज करके स्टार्ट करना है और एजेंसी क्या क्या चीजों को यूज करके स्टार्ट करना है। जनरली गाइज फ्रीलांसर आप एक डोमेन नेम बुक कर सकते हो,
जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नाम से आलोक डिजिटल, जैसे मेरा है alokbhartiya.com, अभी ये एक पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट है, लेकिन बैक इन दोज डेज ये मेरा एक ऐसा वेबसाइट था alokbhartiya.com जिसके ऊपर मैं अपने फ्रीलांस पोर्टफोलियो दिखाता था। अभी एक पर्सनल ब्रांडिंग ही वेबसाइट है और मेरा ब्लॉग है, जिसको मैं अपने शौक के हिसाब से चला रहा हूं एज अ साइन ऑफ माई पर्सनल ब्रांड, दैट्स इट। तो आपको अपने पर्सनल ब्रांड के नेम के ब्रांड के अराउंड एक डोमेन लेना है। जैसे आपका नाम है लेट्स से सुजीत, तो डिजिटल सुजीत सर्विसेज ऐसा ले सकते हो, ताकि आगे वाले को देखने से लगेगा कि हे चलो ये तो फ्रीलांसर है, सुजीत लगा हुआ है, ठीक है। आपको कंप्लीटली एक ऐसा वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जो कि आपके पर्सनल नेम के अराउंड हो, अगर आप एक फ्रीलांस पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो। लेकिन गाइस, जैसे मैंने कहा कि साइड बाय साइड अपना एजेंसी का भी बिल्ड करो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अबाउट सेक्शन पे आप हमेशा लिख सकते हो कि सुजीत इज ऑल्सो द फाउंडर, को फाउंडर ऑफ XYZ ब्रांड, ताकि आपके पर्सनल ब्रांड के पर्सनल फ्रीलांसिंग सर्विसेज के साइड बाय साइड आप पैसिव वे से अपना ब्रांड भी, एजेंसी का ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हो, राइट। गाइज, मेरा सजेशन क्या रहेगा कि अगर आप डायरेक्ट एजेंसी में बिल्ड करना चाहते हो देन इट इज वेल एंड गुड। एक अच्छा सा ब्रांड नेम सोचिए, ब्रांड नेम, शॉर्ट ब्रांड नेम सोचिए, उसके ऊपर आप अपना कंटेंट डालिए, बिजनेस का पोर्टफोलियो डालिए, आपको एज ए टीम मेंबर वहां पे दिखाइए, एज ए को फाउंडर या तो एज ए चीफ स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है। अपने दोस्तों को जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे परमिशन लेके उनका भी एज ए टीम आप डालिए, और कंप्लीटली एक बिजनेस पोर्टफोलियो उस पर आप बिल्ड करो, राइट। तो गाइज, ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? जिस तरह से आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, बैकएंड पे इतना डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। आप कंप्लीटली एक फ्रीलांस बिजनेस को भी एक कंप्लीट लेजिटिमेट वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के जैसा भी चला सकते हो, राइट। नाउ गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बिजनेस हो, वो एजेंसी हो, कोई भी कंपनी हो, शुरुआत तो एक बंदे से होता है, ठीक है। शुरुआत तो एक बंदे से होता है। तो आप इन द बिगिनिंग एज ए फ्रीलांसर बिगिन कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को एजेंसी भी शोकेस कर सकते हो। गाइज, मैं जब डे 1 से था ना, शायद 2 या 4 प्रोजेक्ट पे ही यार लोगों को मैंने अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट किया था। लेकिन गाइज, उसके बाद कंप्लीटली मैंने ब्रांड नेम से ही स्टार्ट किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरे टीम में सिर्फ मैं और मेरा एक फ्रेंड था। 2012-13 की बात बोल रहा हूँ। मेरा जो फ्रेंड था वो वेब डेवलपर था, मैं कंटेंट और SEO के अंदर मेरा स्किल था 2012-13 में, ठीक है। तो दोनों भाई मिलके हमने एजेंसी बिल्ड किया। लेकिन गाइज, ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ 2 लोग ही काम करते थे। हमारे बैकएंड पे कम से कम 10 से 12 फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे, जो हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे थे, कंसिस्टेंटली हमारे से काम ले रहे थे और हमारे थ्रू वो डिलीवर हो रहा था, राइट। लेकिन आगे वाले को क्या लग रहा था, ये एक एजेंसी है, राइट, एजेंसी है। तो गाइज, आपको कब स्विच करना चाहिए? क्योंकि गाइज, जब मैं एजेंसी कह रहा हूं ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एजेंसी का मतलब है अपने धंधे को बड़ा करने का एक मिशन, राइट। मैं कहूंगा एक मिशन, एक माइंडसेट, अपने धंधे को बड़ा करने का। आप कब स्विच करोगे गाइज? जब आपको लग रहा है कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पा रहे हो। गाइज, प्रोजेक्ट को एक डिलीवर करना, फेसबुक एड्स चलाना और फेसबुक के मल्टीपल एड्स कैंपेन को मैनेज, मेंटेन और डिलीवर करने में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यहां पे सिर्फ आपका ऑपरेशनल स्किल काम आ रहा है, लेकिन जब मल्टीपल काम करोगे तो आपको वर्क अलॉटमेंट, टीम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, वर्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट, सेल्स, प्रोस्पेक्टिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, क्लाइंट फॉलोअप, पेमेंट के लिए फॉलोअप, रिटेंशन, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हो। जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हो, द बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट यू, द बिजनेस इज अबाउट द टीम। अगर आप अकेले हो, चलो 1-2 महीने काम नहीं है तो चलेगा, लेकिन जब आपके पास 2-4 लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, भाई यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ, आपको धंधा लाना ही लाना है, राइट। तो मैं कहूंगा यार, एजेंसी एक मिशन ड्रिवन मॉडल है, ठीक है, एक माइंडसेट है, ठीक है। हमेशा याद रखो गाइस, जब आपको लग रहा है कि आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से तैयार हो, नॉट ऑन ऑपरेशनल स्किल पर्सपेक्टिव, टीम मैनेजमेंट, ईमेल लिखना, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, क्लाइंट अटेंशन लेना, क्लाइंट को रिटेन करना, फॉलोअप करना, सेल्स, अकाउंट, सब में आपका पकड़ बन रहा है, स्टार्ट रजिस्टरिंग ए कंपनी इमीडिएटली। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हो कि कंपनी, एजेंसी रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो गाइज कमेंट पे डॉक्यूमेंट टाइप करो, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा गाइज।
सो गाइज आशा करता हूं कि गाइज आपको मोटा मोटी आइडिया मिला होगा इस वीडियो में, एक अवेयरनेस वीडियो था। एंड गाइज अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, गाइज जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का मेंटोरशिप, लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि एक कंप्लीटली लाइव क्लास मॉडल में कंडक्ट किया जाता है, जहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को स्मॉल ग्रुप्स में कोचिंग देता हूं विद लाइफ टाइम मेंटोरिंग एंड गाइडेंस सपोर्ट, जिसपे लाइफ टाइम लाइव क्लासेस मिलेंगे। जो भी एडवांस टॉपिक 6 महीने में आ जाए, 1 साल के बाद आ जाए, वो मेरे पूल के अंदर उसका लाइव क्लास लेंगे ही लेंगे। ये कोई 3 महीने 4 महीने का रिलेशनशिप नहीं है, इट्स अ कंप्लीट लाइफ टाइम बॉन्डिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर गाइज लाइव क्लासेस के थ्रू पर्सनल कोचिंग के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, कॉन्टेस्ट, कंपटीशन के अराउंड कंप्लीटली एक ऐसा ट्रेनिंग बिल्ड किया गया है जहां आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड लीडरशिप का सर्टिफिकेट। प्लस गाइज यू कैन ऑल्सो विन एक्सपीरियंस लेटर ऑल्सो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो गाइज अगर आप 2021 में एक सुपर स्ट्रांग डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, प्रोफेशनल मार्केटर बनना चाहते हो, प्लस एक सॉलिड जॉब क्रैक करना चाहते हो, प्लस अपना एक स्ट्रांग बिजनेस भी बिल्ड करना चाहते हो, then please click on the link below to learn from me personally, और सिलेबस को आप चेक कर सकते हो इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड बुक ए काउंसलिंग डायरेक्टली विथ मी। So guys, this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.